सेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। फ्रेंड, जैसे कि हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है एक नया पोर्टल ई श्रम पोर्टल के नाम से। यदि आप भी किसी ऐसे असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जहां पे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली स्कीम्स का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, डायरेक्ट लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आपको इस वाले पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, जिसके बाद से आपको आने वाले समय में जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होगी उसके तहत आपको डायरेक्ट लाभ प्रोवाइड होगा। हालांकि इसके लिए डिटेल वीडियो हमने लास्ट वीडियो में जाना था, इसके बारे में बहुत ही ज्यादा डीप में जाना था, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो इस वीडियो में कवर हमने किया हुआ है। पूरे लास्ट तक यदि आपने ये वीडियो देखा ना बिना स्किप किए हुए, तो आप खुद से ही एक नया यूएन कार्ड खुद से बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे आप खुद से ही कर सकते हैं। तो यदि आप भी जानना वो लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में बिना स्किप के लास्ट तक बने रहें, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको गूगल ओपन कर लेना है और आपको टाइप करना है eShram.gov.in। फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। देखिए, ये वाली वेबसाइट है, इस पे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगी। फ्रेंड, जो भी आपको लिंक मिलेगा इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट यही ओपन होगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। आप अपने मोबाइल फोन से भी ओपन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर पे जैसे करेंगे ना तो ये वाला पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन। हालांकि फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सारा डिटेल जाना था कि जो भी ई श्रम वेबसाइट है ये क्या है, इसको हिंदी और इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरी थी ना वो सारा हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पहले देख लीजिए, उसके बाद से भी वो देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको आई बटन पे भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए हम अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी और रिपीट कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए आपका आधार नंबर आपके पास होना चाहिए और आधार में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए। बाकी यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स आपका होना चाहिए आपके पास, और जो आपका उम्र होना है वो 16 ईयर से 59 ईयर के बीच में होना चाहिए। रेफरेंस के लिए डेट भी दिया हुआ है इसके अंदर में है, तो आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फटाफट अपना डिटेल फिल कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने डिटेल्स एंटर कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पे ना आपको ध्यान रखना है इस चीज को। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो नो सिलेक्टेड है, लेकिन यदि आप किसी कंपनी, ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी काम कर रहे हैं, ऐसे संस्थान में काम कर रहे हैं जो कि ईपीएफओ की सर्विस ले रहा है या फिर आपको खुद ही मिल रहा है, ईएसआईसी का सर्विस आप ले रहे हो, तो अब आपको नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे यस करने का ऑप्शन तो दिया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नो नो किया ना तो यहाँ पे सेंड ओटीपी है वो एक्टिव है, आप ओटीपी सेंड कर सकते हैं। लेकिन अब आपने किसी को यहाँ पे यस कर दिया आपने, तो यहाँ पे ये डिसेबल हो जाएगा, यहाँ पे आप ओटीपी सेंड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे ईएसआईपी कर दीजिए, नहीं होगा। किसी एक को ऑन ऑफ कर दीजिए, यहाँ पे नो कर दीजिए तो भी नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे कोई एक सर्विस या फिर दोनों सर्विस ले रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो आपको नो नो रखना है। बस सेंड ओटीपी कर देंगे, प्लीज वेट। कभी कभी ये वेबसाइट में देखने को मिलता है दिक्कत है, यहाँ पे प्लीज वेट लिखा रहता है, तो वो उस टाइम ही केवल दिक्कत आ रही होगी, आपके साथ ये दिक्कत स्पेशल नहीं आ रहा होगा। तो आप वेट कर लीजिए, 3-4 बार ट्राई कीजिए रिफ्रेश करके, और नहीं होता है तो आप कुछ घंटों बाद ट्राई कीजिए, आपका यहाँ पे ओटीपी आने लगेगा। इस पे एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ओटीपी आ चुका है, हमने एंटर भी कर लिया। देखिए, अगर आपका नहीं आया हुआ है किसी कारणवश तो रीसेंड ओटीपी करके दोबारा से मंगा सकते हैं। अभी फिलहाल में हम सबमिट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगले इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आधार नंबर। यहाँ पे अब आपको अपना आधार नंबर एंटर कर लेना है, और उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे व्यू कंसेंट। देखिए, कंसेंट ये आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक पीडीएफ फाइल ओपन होकर के आ जाएगा। हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में, और इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में ये लिखा हुआ आ जाएगा। इसको आप भली भांति पढ़ लीजिए, इसमें काफी सारी बातें लिखी हुई हैं। यदि आप इनसे एग्री हैं तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और एग्री कर देंगे, मैं सहमत हूँ। हालांकि आप यदि सहमत नहीं है तो फिर ये प्रोसेस भी नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारा डिटेल फिल कर लिया है, अब उसके बाद से सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे ना तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा इंटर ओटीपी। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी ये एरर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ से आगे बढ़ नहीं रहा है, तो ये वेबसाइट का यहाँ पे इशू है, इसलिए नहीं बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल में यदि आपका यहाँ पे आगे बढ़ गया तो यहाँ पे आपको दोबारा से ओटीपी एंटर कर लेना है, जो कि इसी मोबाइल नंबर पे गया हुआ है। अब फ्रेंड्स, यदि ओटीपी नहीं जाता आपके पास तो यहाँ से रीसेंड करके दोबारा मंगा सकते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे ओटीपी एंटर कर लिया, उसके बाद से वैलिडेट कर देंगे। फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से जितने भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे फैच होके आ चुके हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपका नेम ऑटोमेटिक दिख जाएगा, ये डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिक दिख जाएगा, यहाँ पे आप महिला है या पुरुष है वो भी ऑटोमेटिक ही दिख जाएगा। बाकी यहाँ पे आपका एड्रेस भी दिख जाएगा, यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल होगा ना वो
वही सारा कुछ यहाँ पे दिखेगा। लोकेलिटी का यहाँ पे दिख जाएगा, डिस्ट्रिक्ट या कुछ भी भरना नहीं पड़ेगा आपको, ये ऑटोमेटिक दिख जाएगा। उत्तर प्रदेश जो भी है वो आपका पिन कोड क्या है वो दिख जाएगा, आपकी कंट्री क्या है वो दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका कौन सा बैंक है। तो ये एक ही बैंक दिखेगा, अगर 2-3 बैंक है ना, मान लीजिए लिंक रहे आपके आधार कार्ड से, तो यहाँ पे कोई एक बैंक दिखेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमें तो दूसरा बैंक ऐड करना है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बाकी बैंक आधार सीडिंग स्टेटस आप देखते हैं ये एक्टिव है। यहाँ पे कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स पे सेलेक्ट कर देंगे। देखिए ये सारा यहाँ पे हाईलाइटेड हो रहा है कि जितने भी यहाँ पे स्टेप्स हैं ये सारे हाईलाइटेड हो रहे हैं। ये कंफर्म होते जाएंगे तो यहाँ पे ग्रीन होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका दिख जाएगा। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे इमरजेंसी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, नहीं भी दे सकते हैं, हालांकि हम यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपको क्यों देना चाहिए, काइंडली प्रोवाइड द इमरजेंसी नंबर ऑफ योर नियर एंड डियर, यानी कि आप अपने आसपास के किसी का दे सकते हैं, या फिर आप अपने जो भी खास व्यक्ति का दे सकते हैं। वन हु में बी कॉन्टेक्टेड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, यानी कि आपका आप कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता तो उनको फोन करके इमरजेंसी केसेस में बता दिया जाएगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो। तो यहाँ पे इमरजेंसी केस के लिए यहाँ पे दे देना चाहिए कि इमरजेंसी नंबर। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है, ये यहाँ पे आपको अपना वाला देना है। और यहाँ पे मैरिड आप स्टेटस आपको देखना है, मैरिड है अनमैरिड है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पे फादर या हस्बैंड नेम आपको लिखना है, तो यहाँ पे फादर नेम और हस्बैंड नेम। देखिए मैरिड के केस में दो आएगा, अगर आप यहाँ पे नेवर मैरिड करेंगे ना तो यहाँ पे केवल फादर नेम ही आएगा। तो फिलहाल में अगर मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कर लीजिए, और तो यहाँ पे हस्बैंड नेम भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आप देना चाहते हैं, हस्बैंड नेम देना चाहते हैं तो हस्बैंड नेम पे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोशल कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पे सोशल कैटेगरी आपकी क्या है, एससी एसटी ओबीसी जनरल, इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे सोशल कैटेगरी जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए सोशल कैटेगरी हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, और नहीं तो ये खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो इसकी जो फाइल साइज होनी चाहिए वो पीडीएफ पीएनजी जेपीजी जेपीईजी में ही होना चाहिए, और इसका पूरा साइज 1 MB के अंदर होना चाहिए। अब फ्रेंड्स यदि आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है लेकिन उसका साइज 1 MB के अंदर में नहीं है, या फिर इन फॉर्मेट में नहीं है, और आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस पे एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, और अपना जो भी साइज है वो इनके अंदर में कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो सेलेक्ट कर लीजिए। और फ्रेंड्स उसके बाद से नॉमिनी डिटेल्स भी आपको ऐड कर लेना है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हम यहाँ पे यस कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे यस करेंगे तो नॉमिनी डिटेल्स में आपको नॉमिनी का नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कैलेंडर से आप भी आप चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैलेंडर ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको चूज कर सकते हैं, यहाँ पे किस ईयर में जो नॉमिनी है उनका जन्म हुआ है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल्स और जेंडर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जेंडर मेल को आप ऐड करना चाहते हैं, फीमेल को करना चाहते हैं, या किसी अन्य को करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स जो भी रिलेशनशिप है जिनको आप ऐड कर रहे हैं नॉमिनी, वो क्या है, उनसे हस्बैंड है, सन है, फादर है, या फिर ग्रैंडफादर है, या फिर और भी जैसे आप किसी को एडॉप्ट किया हुआ है किसी सन को तो वो भी लिख सकते हैं। डिपेंडेंट ब्रदर को भी यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर अदर भी कर सकते हैं यदि आप कोई और है इनमें से, इन लिस्ट में कोई किसी का नाम नहीं है, किसी का रिलेशन नहीं है और वो कोई अदर है, तो यहाँ पे अदर भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स फिल कर लिया है, और उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे सेलेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स उसके बाद से देखिए ये 2 स्टेप ग्रीन हो चुका है। अब अगले स्टेप में हो, ये देख सकते हैं, ये जो भी हाईलाइटेड है इसी स्टेप में है आप। और उसके बाद से यहाँ पे रेसिडेंटल डिटेल आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे होम स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, होम स्टेट जो भी है आपका यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना करेंट एड्रेस फिल कर लेना है, जो भी आपका हाउस नंबर है, लोकेलिटी। देखिए लोकेलिटी में काफी लोग पूछते हैं, अपना यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, अपना विलेज नेम फिल कर लेना है, और बाकी आपका जो भी पोस्ट तालुका लगता है वो आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे स्टेट आपको चूज कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज कर लीजिए, जो भी है आपका वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट है तो सब डिस्ट्रिक्ट भी चूज कर लीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे पिन कोड है, ये आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर गलत है तो आप इसको चेंज भी कर लीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, अब यहाँ पे स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, आप करेंट लोकेशन में कब से रहते हैं, तो यहाँ पे एक एवरेज दिया हुआ है कि 1 साल से कम, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 3 से 4 साल। तो यहाँ पे जितने साल से आप रहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पे आता है माइग्रेंट वर्कर।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं और आपका जो भी वेज है 18,000 से ज्यादा नहीं है, यानी कि उससे कम है पर महीने का, तो आप माइग्रेंट वर्कर की कैटेगरी में आएंगे। और उसके बाद से आपको यहाँ पे यस करना है। और आप यदि खुद के ही स्टेट में काम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे नो ही रहने देना है। यहाँ पे पहले यस करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि रीजन ऑफ माइग्रेशन, आपको यहाँ पे आप चूज करना पड़ेगा कि वर्क काम के लिए बाहर रहते हैं, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, मूव आफ्टर बर्थ के लिए, या फिर यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, अदर भी कर सकते हैं इसके अलावा कोई रीजन है तो। फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है और करेंट एड्रेस है वो सेम है, तो यदि सेम है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और यदि अलग है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, इसको आप हटाएंगे तो यहाँ पे एक एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस देखने को मिल रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपका दोनों सेम नहीं है ना, तो यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है जो कि आपके आधार कार्ड में होता है, और ये सबसे ऊपर हमने जो फिल किया है करेंट एड्रेस ना, इसमें आप जहां पे भी रह के काम करते हैं वो वाला ही एड्रेस यहाँ पे इंटर करना है। और यदि आपका दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो आपको करेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस ही आएगा, और यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, और उसके बाद से सेव एंड कंटिन्यू पे सेलेक्ट कर देंगे। अब फ्रेंड्स अगले इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के जाएगा। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप हायर एजुकेशन यहाँ पे चूज कर लीजिए जो भी है आपका, तो यहाँ पे ग्रेजुएट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शनल है। देखिए स्टार मार्क आप कैसे जानेंगे कि ऑप्शनल है कैसे नहीं है, जहां पे स्टार मार्क है वो तो कंपलसरी आपको फिल ही करना है, जहां पे स्टार मार्क नहीं है उसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ भी सेम है, आपको पीडीएफ फाइल, पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी फाइल ही अपलोड कर सकते हैं, और एक एमबी का कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे मंथली इनकम स्लैब आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए अगर 10,000 से ऊपर पाते हैं तो उसके लिए 10,000 से 15,000 वाला चूज कर सकते हैं, 15,000 से 18,000 वाला चूज कर सकते हैं, 18,000 से 21,000, और इससे ऊपर है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप कम पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा कम कमाते हैं ना के बराबर, तो आप यहाँ पे बिलो 10,000 सेलेक्ट कर दीजिए। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट है, ये भी यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब फ्रेंड्स अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अकप्शन एंड स्किल्स। अब अकप्शन एंड स्किल्स में आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी अकप्शन। प्राइमरी अकप्शन में आपको देखने को मिलेगा, देखिए प्राइमरी अकप्शन, ये जो अकप्शन एंड स्किल है इसका मतलब ये है कि व्यवसाय और कौशल आपका क्या है। अब यहाँ पे प्राथमिक आपका व्यवसाय क्या है, प्रथम व्यवसाय क्या है, आपका जो भी अर्निंग का सोर्स है वो आपका व्यवसाय है। अब फ्रेंड्स ये आपको चूज यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे ऑटो सर्च है, ऑटो सर्च का मतलब यहाँ से आप कुछ लिख करके भी सर्च कर सकते हैं। अभी फिलहाल में क्या आपको सर्च करना है, इसमें क्या लिस्ट है वो चीज यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिला है क्लिक टू व्यू एनसीओ कोड लिस्ट। अब यहाँ पे चीज सेलेक्ट करेंगे ना तो एक पीडीएफ फाइल आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो रही है, और यहाँ पे सारे व्यवसाय दिए हुए हैं और इसकी लिस्ट भी पूरा दिया हुआ है। अब क्या क्या इसमें दिया हुआ है आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रम संख्या, एनसीओ, परिवार कोड देखने को मिल जाएगा, व्यवसाय परिवार का नाम देखने को मिल जाएगा, क्षेत्र का नाम देखने को मिल जाएगा, सीरियल नंबर दिख जाएगा, एनसीओ फैमिली कोड दिख जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए ये आपको सेक्टर नेम देखने को मिल जाएगा, कौन एग्रीकल्चर में आता है, और यहाँ पे और भी किस में कैटेगरी में आते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी और सब में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप चूज कर लीजिए कि आपका जो भी यहाँ पे ऑप्शन है वो क्या है। अब यहाँ पे देखिए खेती बाड़ी का लिए भी दिया हुआ है। अब सिलाई, अगर आपकी कोई महिला है वो सिलाई करती हैं और तो टेलरिंग का काम करती हैं तो उनके लिए भी दिया हुआ है, सिलाई मशीन ऑपरेटर, अन्य भी दिया हुआ है, वो सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये लिस्ट इतनी लंबी है, अगर आपको यहाँ पे सर्च करने में दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, कुछ कीवर्ड यहाँ पे लिखेंगे ना तो मैच कर जाएगा। जैसे कि आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जो वाइफ है वो टीचर है, वो होम ट्यूशन पढ़ाती है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट टीचर, कोई भी टीचर हो पढ़ा उड़ा रही है किसी को, तो शिक्षा केवल प्रदान कर रही है, तो उनको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सर्च कर लेना है, जैसे आप लिखेंगे TEA तो इससे रिलेटेड ही सारे आ जाएंगे। तो देख सकते हैं टीचर, टीचर का केवल एक ही है यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक बाई एक केवल एक ही है टीचर का। आप देख सकते हैं शिक्षा के लिए एजुकेशन में आता है ये, आप देख सकते हैं इसका जो भी कोड वगैरह है सब देख सकते हैं। यहाँ पे लिखना है TUTOR, तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये आ गया है टीचर का। टीचर एड्स, ये होम ट्यूशन अगर कराते हैं, कोचिंग वगैरह कराते हैं, आप कराते हैं तो उनके लिए है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ना आपको देखने को मिलेगा वर्किंग एक्सपीरियंस प्राइमरी ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है
वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, देखिए सेकेंडरी जो आपका व्यवसाय है अगर है तो यहाँ पे दे सकते हैं, और नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है देने की। अब फ्रेंड्स ये जो भी कौशल है आपने कहाँ से सीखा, किसी ट्रेनिंग कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेके सीखा है या फिर नहीं, तो अगर लेके सीखा है तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और बिना किसी ट्रेनिंग का आप खुद से कराते हैं, खुद से सीखा है, तो यहाँ पे आप डिड नॉट रिसीव पे सेलेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पे आपको सब स्किल्स चूज कर लेना है। सब स्किल्स में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सेल्फ लर्निंग भी देखने को मिलेगा, लर्निंग ऑन जॉब और अदर भी देखने को मिलेगा। इनमें से जो भी अप्लाई है वो सेलेक्ट कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं है तो अदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हम सेल्फ लर्निंग सेलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे इन फ्यूचर में आपको स्किल को अपग्रेड करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स फिल कर लिया है। देखिए यहाँ पे आप खाली भी छोड़ सकते हैं, खाली हमने छोड़ दिया है। जो भी आपको फिल नहीं करना है वो बिल्कुल खाली छोड़ सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे सेलेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स अगले इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन किया जाएगा। हो सकता है यहाँ पे आपका जो भी बैंक डिटेल है यहाँ पे नो दिखे, यहाँ पे यस दिखा हुआ है, और थोड़ी देर वेट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सर्च करके आपका जो भी बैंक डिटेल यहाँ पे लिंक होगा वो आ जाएगा, वहां पे दिख जाएगा। देखिए फिलहाल में यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है। आपका जो भी बैंक है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, या फिर कई सारे बैंक है और आप दूसरा बैंक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस सब पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको अकाउंट नंबर लिखना है, कंफर्म अकाउंट नंबर लिखना है, और अकाउंट होल्डर का नाम यानी कि आपका नाम लिखना है, जो भी एज पर बैंक हो बैंक में जो भी नाम है वही लिखना है। उसके बाद से IFSC कोड लिखना है, और यहाँ पे बाकी सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच होके आ जाएगा, और उसके बाद से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो अभी फिलहाल में हमें केवल यही बैंक अपडेट करना है जो है, तो यहाँ पे नो करेंगे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। जैसे कि यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन जो भी है ना वो सब कुछ आप मैच करा लीजिए कि वो सब कुछ आपने जो जो फिल किया है उसमें कुछ गलती तो नहीं हुई है। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आप डिक्लेयर कीजिए कि ये सब कुछ जानकारी है वो बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे EPF और ESIC के मेंबर नहीं है, आप टैक्स पेयर नहीं है, बाकी और भी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका ये सारा डिक्लेरेशन ठीक है तो यहाँ पे बस आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे एक OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर OTP नहीं रिसीव हुआ तो रिसेंड कर सकते हैं, बाकी हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। OTP हमने एंटर कर लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद से यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, अब यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स अगले इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड भी पूरा कंप्लीट हो चुका है UN कार्ड तक। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू देखने को मिल रहा है आपके UN कार्ड का, कुछ इस तरीके से आपका UN कार्ड देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइटल भी लिखा हुआ है, जिनकी मेहनत देश का आधार, सपना उनका हुआ साकार। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ईमेल ID वगैरह भी कुछ दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, बाकी फ्रेंड्स वेबसाइट भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इस UN कार्ड को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे डाउनलोड UN कार्ड देखने को मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ये एक PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। फ्रेंड्स ये हमारे मोबाइल या फिर कंप्यूटर में डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है हम इसको ओपन कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से दिखेगा PDF फाइल में। अब इसको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं रंगीन किसी भी पेपर पे, मोटे पेपर पे। जैसे कि ये एक लेमिनेशन करा लेंगे तो ये एक आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा गवर्नमेंट वाला। फ्रेंड्स ये वैलिड रहेगा जो जहां जहां भी ये इसकी एलिजिबिलिटी होगी। फ्रेंड्स उसके बाद से देखिए ये जो भी आपका UN नंबर है वो आपके मोबाइल फोन पे भी बाई मैसेज भेज दिया जाएगा। आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था ना उसमें भी सारा डिटेल्स इसका भेज दिया जाएगा इस वेबसाइट पे। यह वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच किया है, यदि पूरा देखा है तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस तरीके से आपको कुछ एरर देखने को मिल जाता है बीच बीच में, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन क्या डालना है। क्योंकि फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा डिटेल्स में इस वीडियो में कवर किया हुआ है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन इंफॉर्मेशन भर भर के पूरा ही दिया हुआ है। यदि फिर भी आपने स्किप करके देखा है ना तो एक बार दोबारा से आप पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर आपको सारा स्टेप क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स फिर भी आपको किसी प्रकार कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई जल्द जल्द देने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में आप और क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द जल्द देने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो ना तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि आने वाली हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे कहीं भी शेयर कर सकते हैं। अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिससे कि वो भी अपना एक UN कार्ड बना पाए, जिससे कि आने वाले समय में जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम आएगी डायरेक्ट उनको लाभ भी मिल पाएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।